बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा? यौम इस्तेहसाल कश्मीर। कराची को पानी दो। बहादुर सिक्योरिटी गार्ड। और इंतज़ाम के लिए बड़ा ओहदा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पटीदन के करीब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। ट्रेन कराची से सियालकोट जा रही थी। हादसे में किसी मुसाफिर के जख्मी होने की इत्तला मौजूद नहीं है। हादसे के सबब कराची पंजाब के दरमियान अब ट्रैक ब्लॉक हो गया है। बोगियां ट्रैक पर रखने के लिए इमदादी ट्रेन रोहड़ी से रवाना होगी। तो आपको बता रहे हैं कि पटीदन के करीब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। ट्रेन कराची से सियालकोट जा रही थी। हादसे में किसी मुसाफिर के जख्मी होने की इत्तला मौजूद नहीं। हादसे के सबब कराची पंजाब के दरमियान अब ट्रैक ब्लॉक हो गया है। बोगियां ट्रैक पर रखने के लिए इमदादी ट्रेन रोहड़ी से रवाना होगी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे हुकूमती इत्तेहाद ने सरकार की जानिब से वज़ीर आज़म के फैसले पर शहबाज शरीफ को इख्तियार दे दिया। हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी, असलम भूतानी और फवाद हसन फवाद के नाम ज़ेर गौर हैं। नून लीग ने हतमी मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को भी 5 नाम भिजवा दिए। इत्तेहादी जमातों के इजलास में 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने पर भी इत्तेफाक हो गया। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा? हुकूमती इत्तेहादियों ने मुशावरत के बाद शहबाज शरीफ को सरकार की जानिब से फैसले का इख्तियार दे दिया। PDM और पीपल्स पार्टी का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान ने मुशावरत की। हुकूमती इत्तेहाद ने हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी, असलम भौतानी, फवाद हसन फवाद और दीगर नामों पर गौर किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया कि वो अपोजिशन लीडर से मुशावरत के साथ कोई भी नाम फाइनल कर सकते हैं। नून लीग ने हतमी मंजूरी के लिए 5 नाम भी नवाज शरीफ को भिजवा दिए। वज़ीर आज़म के साथ इत्तेहादियों के इजलास में नई मर्दमशुमारी और असम्बलियों की तहलील पर भी मुशावरत हुई। इत्तेहादियों ने 9 मई को असम्बलियाँ तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया। इत्तेफाक हुआ है कि मर्दमशुमारी के मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल जो भी फैसला देगी कबूल होगा। डिजिटल मर्दमशुमारी 2023 के नताइज की मनसूबाबंदी और मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब किया गया है। इजलास में डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें इजलास में डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद रोज़ कबल कहा था कि आइंदा आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर ही होंगे। हम ऐसे इंतखाबात चाहते हैं जो सब के लिए काबिल कबूल हो। 9 अगस्त को एक बार ऐवान अपनी मुद्दत पूरी करेगा। हमारी कोशिश है मुद्दत के बाद इद्दत शुरू ना हो। कन्वीनर MGM खालिद महबूब सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान मसनूई इलेक्शन, मसनूई मर्दमशुमारी और 2 नंबर जमहूरियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें उम्मीद है पाकिस्तान का आइन, कानून, इंतज़ामिया सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट नहीं चोरी होने देंगे। एक ऐसे इंतखाबात को जो सबके लिए काबिल कबूल हो, शफाफ, गैर जानिबदार, हकीकी, असली इंतखाबात। इंशाअल्लाह ताला 9 अगस्त को एक बार फिर पाकिस्तान की ऐवान अपनी मुद्दत को पूरी करेंगे और हमारी दुआ ये है कि इस मुद्दत के पूरी होने के बाद इद्दत का दौर शुरू ना हो। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अब इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता कि मसनूई इलेक्शन हो, मसनूई मर्दमशुमारी हो, मसनूई वोटर लिस्ट हो, जाली हल्का बंदियाँ हो। पाकिस्तान 2 नंबर जमहूरियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान का आइन, कानून, अदालतें, रियासत, इंतज़ामिया इस दफ़ा सिंध के शहरी इलाकों में उनके असल मैंडेट को उनसे चुराने का कोई इक़दाम नहीं करेंगे। हम इलेक्शन में एक दिन भी ताख़ीर नहीं चाहते। अगर निगरां हुकूमत ने अपनी मुद्दत में इजाफा सोचा तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने खबरदार कर दिया। गुजरांवाला में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, आज शहबाज शरीफ मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को मुलतवी करना चाहता है। ये लोगों का सामना नहीं कर सकते। जब ये अवाम के पास जाएंगे तो इन पर गंदे अंडे पड़ेंगे। इसलिए PDM चाहती है कि इलेक्शन ना हो।
जमात इस्लामी चाहती है कि एक दिन के लिए भी इलेक्शन डिले ना हो। अगर हमने महसूस किया कि निगरान हुकूमत अपनी मुद्दत में इजाफा करना चाहती है तो सबसे पहले वो होंगे, जमात इस्लामी होगी, हमारे हाथ और इन जालिमों के गिरबान होंगे। शहबाज शरीफ कहता है जल्द इलेक्शन नहीं होना चाहिए और मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को मुलतवी करना चाहता है। ये अवाम का सामना नहीं कर सकते, ये गलियों और कूचों में जाएंगे, लोग इन पर गंदे अंडों की बारिश करेंगे। यही वजह है कि पीडीएम चाहता है कि इलेक्शन ना हो। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर, कश्मीर की तारीख का सियाह बाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल के मौके पर पैगाम। कहा मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मनसूख किए 4 साल गुजर चुके हैं। भारत ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को कमज़ोर करने के लिए कश्मीरी आबादी में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की, लेकिन वो कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सका। मोदी ने मकबूजा कश्मीर की आईनी सूरत हाल को गैर कानूनी तरीके से तब्दील किया। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली की और मजीद कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा अगले साल मकबूजा कश्मीर में इलेक्शंस हैं। मोदी की ख्वाहिश है कि मकबूजा कश्मीर में हिंदू वज़ीर आला लाया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने भारतीय गैर आईनी इक़दाम की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस इक़दाम से कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक छीन लिए गए हैं। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने अपने पैगाम में कहा कि 5 अगस्त रियासत की तारीख का स्याह दिन है। मकबूजा कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मसले कश्मीर के हल तक भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा का तकरीब से खिताब में कहना था कि भारत कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने पाँव पर खड़े होंगे तो ही कश्मीर का मुकदमा लड़ सकेंगे। 5 अगस्त 2019 के भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के खिलाफ नीदरलैंड, दुबई, लंदन और स्वीडन में तकरीबात का इनेकाद किया गया। शुरका ने कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और भारत के गैर कानूनी यकतरफा गासिबाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत की। कश्मीरी अवाम की काविशों को भरपूर खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान की तरक्की के मैदान में एक और जीत, सिविल और फौजी क़यादत एक साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब में मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज कायम करेगा। Air Chief Marshal, I think you have done a great, remarkable job. Please accept my heartfelt appreciation, and I think this is something which was, as far as I'm concerned, a miss. I would like to commend Chief of the Air Staff and his team for this remarkable contribution, and I'm sure this center will excel, not only excel in times to come, it will become hub of IT activities and artificial intelligence and information technology. वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं हम हुकूमत से सिर्फ 3 माह की छुट्टी पर जा रहे हैं, अगला इलेक्शन जीत कर दोबारा आएंगे। कराची में यौम शोहदा पुलिस की मुनासबत से तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। ये भी आपको बता रहा हूँ कि 5-6 दिन अभी हैं, फिर 3 महीने की छुट्टी है, फिर आएंगे, ये कंटिन्यू करेंगे हम सारी चीज़ें। स्टॉक एक्सचेंज पे वाक़या होता है, वहाँ खड़े हुए पुलिस वाले, और अगर उसमें कुछ देर और हो जाती है इन सारे वाक़यों में, ये अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर घुस जाते या वहाँ चाइनीज़ काउंसलेट के अंदर पहुँच जाते या केपीओ में जहाँ वो अंदर पहुँच गए थे, उसके बाद जो कार्रवाई की हमारी पुलिस, रेंजर्स और आर्मी ने मिलके, अगर ये सब नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सानिया। हमें कराची में इन दहशतगर्दी के बावजूद पिछले 5-6 सालों में जो भी दहशतगर्दों ने अटेम्प्ट किए हैं वो नाकाम हुए हैं। उन शोहदा को जिनकी वजह से मैंने कहा था शुरू में कि हम जिंदा हैं आज, उन सबको सलाम पेश करता हूँ। उन पुलिस अफसरान जिन्होंने शहादत दी, उनको और उनकी फैमिलीज़ को सलाम पेश करता हूँ। जो पिछले 5 साल गुजरे हैं उसमें टोटल शहादतें जो हमारी हुई वो 240 हुई हैं।
कराची में योम शहदा पुलिस की तकरीब में मौजूद शुरका को डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है। बोल न्यूज़ की जानिब से की जाने वाली पुलिस की कवरेज भी शुरका को दिखाई गई है। योम शहदा है पुलिस के मौके पर सिंध पुलिस का नगमा जारी। साहिर अली बग्गा ने नगमा गाकर तकरीब में 4 चांद लगा दिए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी योम शहदा की तकरीब से खिताब किया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुल्जिमान को अपील का हक देने पर गौर जारी है। अटॉर्नी जनरल मुल्जिमान के ट्रायल के हवाले से आइंदा समाअत पर आगाह करें। बाजोड़ धमाका पेशावर में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत कबायली माहिदीन का जरगा हुआ। खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में अंदरूनी और बैरूनी ताकतें मुलव्विस हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग चलती रहेगी और हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी हुई है। एक तरफ हमारी तारीखी जद्दोजहद, एक तरफ हमारी कुर्बानियाँ, खून से लिखी हुई हमारी माजी, और दूसरी तरफ वो साजिशें जो बाहर की कुव्वतों ने भी की और हमारे अपने लोग भी उनके साथ शामिल हुए, और किस तरह उन्होंने हमारी जद्दोजहद को सबोताश किया, उसे नुकसान पहुँचाया, उसे बेनतीजा किया। तो ये एक जंग ये चलती रही। कराची को पानी दो जमात इस्लामी ने वाटर बोर्ड के मरकजी दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। धरने के दौरान ट्रैफिक भी चलता रहा और हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि कराची वाले घर आते हैं तो पानी नहीं होता, गैस नहीं होती। गडाप टाउन में 2 बच्चियां पानी भरने गईं और डूब कर मर गईं। मजीद क्या हुआ जानिए। कराची के लोग बहुत परेशान हाल है, तो दूसरी तरफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत उससे लोगों को महरूम किया हुआ है। 2 बच्चियां जिनको पानी नहीं मिल रहा था, वो दूर नदी से पानी लेने के लिए गईं और वहां पर वो डूब गईं, और फिर जब उनकी लाशें वहां पर लाई गई तो जो तदफीन वो करना चाहते थे, तो उस तदफीन के लिए उनको बाकायदा गुस्ल देने के लिए पानी दस्तयाब नहीं था। ये सब उनकी मरून मिन्नत है, ये सब इन लोगों के मरून मिन्नत है जिन्होंने लोगों के ख्वाबों को चकनाचूर किया है। आपने अब तक इस शहर को उन्हीं कराची के सौदागरों से डील किया, वो कराची के सौदागर जो आवाज उठाते थे और फिर कराची को वडेरों के हाथों गिरवी रखते थे, और जितनी नशिस्तें उनको यहाँ से मिलती रही वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी की गोद में जाकर डलती रही। 35 साल से ये खेल इस शहर में खेला जा रहा है। कमसिन रिजवाना पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए GIT बना दी गई। टीम में ISI का एक अफसर भी शामिल होगा। मुल्जिमा सोमिया आसिम अभी तक तफ्तीश में शामिल नहीं हुई। लाहौर के जनरल अस्पताल में बच्ची की सर्जरी की जा रही है। बच्ची की कई हड्डियां तोड़ी गई हैं। कमसिन रिजवाना पर बदतरीन तशद्दुद, आला सतही तहकीकात के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने GIT बना दी। DIG ऑपरेशन शहजाद अहमद सरबराह होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक GIT में ISI और IB का ऑफिसर भी शामिल होगा। SSP CTD और SSP इन्वेस्टिगेशन भी टीम में शामिल हैं। बच्ची पर तशद्दुद की मुलजिमा सोमिया आसिम अभी तक तफ्तीश में शामिल नहीं हुई। मुलजिमा ने 7 अगस्त तक हिफाजती जमानत ले रखी है। लाहौर के जनरल अस्पताल में रिजवाना का इलाज जारी है। बच्ची की हालत अभी तक तशवीशनाक है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की मुतादिद हड्डियां टूटी हुई हैं। जिस्म पर जख्मों के बेशुमार निशानात मौजूद हैं। बात करें मौसम की और आपको बताएं कि मुल्क भर में जारी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। लाड़काना में सैलाब के बायस कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। पाकपतन में दरियाए सतलुज के मुकाम पर सैलाबी रेला, सजावल और ठट्ठा के मुकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबाना सूरत हाल पैदा हो गई है और मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में मुल्हिका बस्तियाँ सैलाबी पानी की नजर हो गई हैं। मुल्क भर में जारी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। लाड़काना में सैलाब के बाइस कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। पाकपतन में दरियाए सतलुज के मकाम पर सैलाबी रेला, सजावल और ठट्ठा के मकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब से मुल्हिका बस्तियाँ सैलाबी पानी की नजर हो गयी। खानपुर में दरियाए सिंध चाचड़ शरीफ के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बहावल नगर में हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दूसरी जानिब 24 घंटों के दौरान पंजाब और KPK के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें हुई। कराची में मौसम अबरालूद रहा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दालबदीन नौकंडी में 45 और सिब्बी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
آپ جیسے ٹیلنٹ ہمارے لیے باعث فخر ہیں. ہماری نوجوان نسل ملک کا مستقبل ہے. سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کا عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن حمزہ خان کو خراج تحسین. جونیئر عالمی چیمپئن سے ملاقات میں کہا لگن، توجہ اور محنت سے پاکستان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. پی سی بی کی انضمام الحق کو بڑا عہدہ دینے کی پیشکش. انضمام الحق کو پاکستان ٹیم کا چیف سلیکٹر بنائے جانے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق اگلے ہفتے پی سی بی نئی سلیکشن کمیٹیز کا اعلان کرے گی. انضمام الحق پہلے بھی چیف سلیکٹر کے عہدے پر کام کر چکے ہیں اور آئندہ ہفتے ڈومیسٹک کرکٹ اسٹرکچر کا بھی اعلان ہوگا. پولیس کی بدتمیزی کے بعد نگراں حکومت کے وزراء نے بھی عالمی سنوکر چیمپئن احسن رمضان کو ڈانٹ پلا دی. پولیس کی شکایت کرنے پر صوبائی حکومت کا وفد احسن رمضان سے ملنے گیا اور عالمی چیمپئن کو ہی واقعے کا ذمہ دار قرار دے دیا. حکومت انرجی کی بچت کر رہی ہے، آپ رات کو سنوکر کیوں کھیل رہے تھے؟ نگراں حکومت کا وفد احسن رمضان پر ہی برس پڑا. پولیس کی جانب سے لاک اپ کیے گئے عالمی سنوکر چیمپئن کی شکایت پر وزیر کھیل پنجاب وہاب ریاض، عامر میر اور اعلیٰ افسران احسن رمضان سے ملنے گئے تھے. احسن رمضان وہاب ریاض کے گلے لگ کر رو پڑے. کہا پولیس نے بڑی زیادتی کی ہے، جس پر نگراں صوبائی وزراء احسن رمضان پر ہی برس پڑے. کہا ہم کسی کو رات 10 بجے کے بعد سنوکر کلب کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتے. احسن رمضان نے سوال اٹھایا کہ اگر بابر اعظم رات 10 بجے ٹریننگ کریں گے تو کیا اسٹیڈیم کی لائٹس بند کر دی جائیں گی؟ مجھے بتایا میں کہاں ٹریننگ کروں. وہاب ریاض نے کہا کہ کرکٹ کیمپ پوری پلاننگ کے ساتھ لگتے ہیں. کمشنر لاہور نے وعدہ کیا کہ ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکس میں اعلیٰ معیار کی ٹیبل لگا کر دیا جائے گا. ملکی دفاع ناقابل تسخیر ترکیہ کے تعاون سے طے ہوا ایک اور سنگ میل. پاکستان مستقل قریب میں جدید ترین پائلٹ ترکیہ ساختہ ڈرونز مقامی سطح پر تیار کرے گا. جدید ترین تباہ کن لڑاکا نگران جاسوس ڈرون طیارے، گراؤنڈ اسٹیشنز اور دیگر آلات کی تیاری ہوگی. جدید ترین سول اور دفاعی امور کے لیے ڈرونز کی تیاری کے بڑے صنعتی پیداواری یونٹ بھی لگیں گے اور ڈرونز کی تیاری اور مرمت کے لیے ترکیہ کی نجی اور سرکاری کمپنیز دفاتر کھولیں گی. ترکیہ کی نجی کمپنی بائر یکتار کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہالوک بائر یکتار بھی دفتر کے قیام کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں اور ہالوک بائر یکتار وزیر اعظم ایئر چیف کے ہمراہ دفتر کا افتتاح کے علاوہ اعلیٰ قیادت سے ہم ملاقاتیں بھی کریں گے. خطرناک کانٹریکٹ کلرز آپس میں لڑ پڑے. ہالی ووڈ ایکشن فلم کنگ آف کلرز کا ٹریلر جاری. فلم 1 ستمبر کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے. تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.